हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो मेरा क्वेश्चन सीरीज वाला सेगमेंट चल रहा है, आज मैं एक्सक्लूसिवली जो जेई एडवांस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। क्या अभी तक हम बेंजीन के ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन या डाई सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर ट्राई सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब तीसरे सब्स्टिट्यूएंट को भेजना है, तो इसके ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है तो वो जेई एडवांस एग्जाम के अंदर ही है। तो आप सभी चाहें तो मेरे साथ साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ लेक्चर अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। तो ये मेनली मुझे लगता है इसके अंदर क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो जेई एडवांस एग्जाम में मिलेगा। जेई मेन या नीट एग्जाम में देखने को बहुत ही कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस लेक्चर को जरूर देखकर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं। क्या पता कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन, तो इसका मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी दो सब्स्टिट्यूएंट बैठे हुए हैं और अब मुझे तीसरा सब्स्टिट्यूएंट भेजना है। तो देखो, तो यहां पर फंडा यह है, सबसे पहले मैं केस 1 लिख रहा हूं कि इफ ऑलरेडी प्रेजेंट टू substituents are activating groups। अगर पहले ही प्रेजेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट, वो दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, और इसको हम एब्रीवेट कर देते हैं एजी से, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देन थर्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ही अप्रोच करता है। क्यों? बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है। तो देन थर्ड इलेक्ट्रोफाइल, इसको मैं यहां पर E3+ मेंशन कर देता हूं, गोज ऑन पैरा पोजीशन with respect to more powerful एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये देखिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है हम इसको MPAG लिख देते हैं, और जो लेस पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसको हम LPAG लिख देते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर दोनों ही ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, एक्टिवेटिंग हैं, तो जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसकी प्रेजेंस में थर्ड इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जाएगा। लेकिन अगर पैरा ब्लॉक हुई तो सबसे पहले तो मान लेता हूं हमारे पास ये है, देखिए ये मैंने ले लिया है फिनॉल, और इसी के ऊपर मैंने NH2 ग्रुप भी लगा दिया है। अब देखिए दोनों ही एक्टिवेटिंग है, ठीक है, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसके ऊपर आप ब्रोमोनियम आयन को भेजिए जो हमारा थर्ड इलेक्ट्रोफाइल है E3+। तो हम यहां पर सबसे पहले इसको ऐसा कर देते हैं, देखिए यहां NH2 ग्रुप लगा देता हूं ये। तो अब इन दोनों में हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। तो NH2 इज MPAG, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड OH इज LPAG। ये देखिए, तो NH2 की पैरा ये है, NH2 की पैरा ये है, और यही कारण है कि यहां पर जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो हम प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए, मैं थर्ड इलेक्ट्रोफाइल को मींस ब्रोमोनियम आयन को यहां भेज दूंगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये देखिए,
ओके, तो ये आप सभी को क्लियर हो गया। और यहां पर नोटिसेबल पॉइंट ये है कि इफ पैरा इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, इफ पैरा पोजीशन ऑफ MPAG is already blocked, then third electrophile मतलब E3 plus goes on ortho of MPAG। ये देखिए, मतलब हम अगर यहां पर ले लेते ये एग्जाम्पल, देखिए मान लेता हूं मैं पैराक्रिसॉल ले लेता हूं, ये देखिए पैराक्रिसॉल, और हम इसमें मान लेते हैं कि मुझे नाइट्रोनियम आयन जो थर्ड इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रेशन से जनरेट करते हैं अपन इसको, है ना, E3+, इसको मुझे भेजना है। तो यहां पर सबसे पहले डिसाइड करो, ये है MPAG और ये है LPAG, मोर पावरफुल एंड लेस पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मोर पावरफुल ग्रुप की पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑर्थो पोजीशन लेफ्ट रह गई है, वेकेंट है, यहां मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेजूंगा, क्योंकि पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है। तो यही कारण है कि हम जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करेंगे वो ये करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। मैंने यहां पे NO2 कर दिया है, इसको OH कर देता हूं, ये मैंने OH कर दिया है, और यहां पर मैं किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दूंगा। ऑब्वियसली अगर एक्सेस में होता तो फिर दोनों ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 हो जाता। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। एग्रीड? अब सेकंड केस, केस 2। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आ गया हूं केस 2 पर। केस 2 में क्या है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटिंग है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेटिंग है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ही अप्रोच करेगा। तो इफ out of two substituents already present on benzene, one substituent is एक्टिवेटिंग ग्रुप जिसको हमने AG बोला है, एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं DAG, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देन इनकमिंग थर्ड इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज गोज ऑन, इसको मैं E3+ मेंशन कर देता हूं, गोज ऑन पैरा पोजीशन ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, AG ग्रुप। ऑब्वियसली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में हमेशा बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल डिफिकल्टी से बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। तो मान लेता हूं हमारे पास ये बेंजीन है जिसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, एक मान लेते हैं NH2 ग्रुप है और एक मान लेते हैं NO2 ग्रुप है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए NH2 ये तो है एक्टिवेटिंग और NO2 ये है डीएक्टिवेटिंग, और आपको बोला गया है
इसके ऊपर आप ब्रोमोनियम आयन को भेजिए विच इज थर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसकी पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है। और यहां पर भी वही फंडा है कि इफ पैरा इज ऑलरेडी ब्लॉक तो फिर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, व्हाट इज दैट, ऑर्थो पोजीशन। तो यहां पर मुझे प्रोडक्ट यही रिपोर्ट करना है। ये देखिए यहां पर मैंने जो थर्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसको कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे सर ये तो नाइट्रो की ऑर्थो हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट ही नहीं कर सकता, ये तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। तो यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि इफ ऑलरेडी पैरा पोजीशन इज ब्लॉक देन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन विच पोजीशन, ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये देखिए तो इफ पैरा पोजीशन of activating group is already blocked, then incoming electrophile, that is E3 plus, goes on ortho position with respect to activating group। AG मतलब एक्टिवेटिंग है और DAG मतलब डीएक्टिवेटिंग है। तो मतलब अगर हमारे पास ये एग्जांपल होता, ये देखिए मान लेता हूं हमारे पास यहां पर होता मिथाइल और यहां पर होता CHO। ये देखिए तो मिथाइल ऑब्वियसली वीकली एक्टिवेटिंग ही है, इट इज वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और आपको बोला गया कि इसके ऊपर आप नाइट्रोनियम आयन को भेजिए विच इज आवर थर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ही इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और मिथाइल की पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है तो इसका मतलब ऑर्थो पर ही जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन है। ये देखिए तो हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये रिपोर्ट करना है। तो यहां पे किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट को पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने नाइट्रो लगा दिया है, देखिए ऑर्थो पोजीशन। ओके नाउ थर्ड केस, अगर दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुए तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। तो यहां पर थर्ड केस, ये देखिए केस 3, इफ ऑलरेडी प्रेजेंट both substituents are deactivating groups, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इनको हम DAG बोल देते हैं। अब अगर बेंजीन के ऊपर दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं तो बेचारे बेंजीन की हालत तो पहले ही खराब है, लेकिन जो बेंजीन को ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा अब इलेक्ट्रोफाइल उसकी प्रेजेंस में जाएगा, मतलब जो मोर पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसकी प्रेजेंस में थर्ड इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ऑब्वियसली मेटा पे जाएगा। देन E3 प्लस दैट इज थर्ड इलेक्ट्रोफाइल goes on meta position with respect to more powerful deactivating group। ये देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो यहां पर इसको मैं लिख देता हूं MPDAG।
मोर पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ये होता, मैं यहां पे नाइट्रो ले लेता हूं और यहां पे CHO ले लेता हूं, ये देखिए, अब दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और दोनों में मोर पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप NO2 है, नाइट्रो, ये, और ये लेस पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो NO2 की मेटा, एक तो ये है ऑलरेडी ब्लॉक है, ये वाली खाली है। तो इसका मतलब अगर आपको बोला जाए कि इसके ऊपर ब्रोमोनियम आयन को भेजिए विच इज थर्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो अब आपके पास केवल एक ही यहां पर साइड बस्ती है जहां पर आप ब्रोमोनियम आयन को भेज देंगे। तो आपको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये देखो आप, यहां पर मैंने लगा दिया है ब्रोमीन, ये देखो, ये है मेजर प्रोडक्ट। एक और यहां पर नोटिसेबल पॉइंट है, अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं और उनमें से कोई एक हेलोजन ही है, हम जानते हैं हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमने क्या बोला, ये देखिए नोट में हम यहां पर मेंशन करेंगे, इफ 2 आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स and out of these two one is हेलोजन। ये देखिए, हेलोजन जनरली हमको बेंजीन के ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन देखने को मिलेगा, रेयर चांस है कि फ्लोरीन देखने को मिले, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ये पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि बॉल्ज-शीमैन रिएक्शन के थ्रू या स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू हम फ्लोरीन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो मिल सकता है, लेकिन क्लोरीन या ब्रोमीन आपको मिलनी देखने को मिलेगा। वन इज हेलोजन, देन E3 प्लस गोज ऑन पैरा विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन, और ऑब्वियसली अगर पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है तो फिर ऑर्थो पे ही जाएगा विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन, ठीक है। बट इफ पैरा पोजीशन is already blocked, then E3 plus goes on ortho position with respect to halogen। और इसका आंसर स्टूडेंट्स यही है, हेलोजेंस क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बहुत सारी मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा हेलोजन के साथ कंफर्टेबल रहता है एज कंपेयर टू अदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इफ 2 आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड आउट ऑफ दीज 2 वन इज हेलोजन, थर्ड इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन पैरा विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन, और इफ पैरा पोजीशन इज ऑलरेडी ब्लॉक तो फिर हम ऑर्थो पोजीशन जो हेलोजन की होगी उसके ऊपर थर्ड इलेक्ट्रोफाइल को प्लेस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये भी चाहें तो आप अपनी कॉपी के अंदर डिक्टेट कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं इसका, जो हमारा क्वेश्चन सीरीज थी, ठीक है। देखिए मान लेता हूं हमको प्रॉब्लम मिलता है कि टेक इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH पास्ड थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये देखिए, और इससे हमको सबसे पहले तो A मिल गया मेजर। अब ये जो A है इसको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया नाइट्रेशन मतलब HNO3 प्लस एस्टोसो4 के साथ, ये देखिए, तो इससे B बन गए, और ये जो B है
इसको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया क्लोरीन के साथ इन लुईस एसिड, तो इससे C बन गए। और ये जो C है, इस C को फर्दर रिएक्ट कराने के लिए बोला गया क्लोरीन के साथ इन लुईस एसिड। मान लेते हैं ये ब्रोमीन है, ठीक है, तो AlBr3 यहां पे लिख लेते हैं। इट इज ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, तो ये D बन गया, ये देखिए, ओके। और D को आपको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया सॉलिड केवेज के साथ। देखते हैं हम इसको अटेंड कर पाएंगे क्या, हीटिंग, तो E बन गया। तो अब आपको बोल रहा है कि ABCDE क्या है ये बताने को। तो आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद बना सकते हैं और फिर मैं आपको चेक करवा देता हूं। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले जब हम इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हैं तो ये ट्राइमेराइजेशन प्रोसेस है। 3 मॉलिक्यूल्स जो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं इथाइन के, ये देखिए ट्राइमेराइजेशन हो जाता है। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन वी कैन से Fe ट्यूब। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके इस कार्बन के पास, हमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ये देखिए बेंजीन बन गया, ये A है। तो सबसे पहले आपको A पता चल गया, इट इज बेंजीन। अब आपको बोल रहा है कि बेंजीन जो है इसको हमने रिएक्ट कराया HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, इसका मतलब नाइट्रेशन। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है और इससे बनता है नाइट्रोनियम आयन, और ये है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल E1+। तो बेंजीन तो सिमेट्रिकल है, ये बेंजीन की किसी भी पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ये देखिए इट इज नाइट्रोबेंजीन। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, आंसर है ये B है। अब आपको बोला गया कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसको क्लोरीन लुईस एसिड से रिएक्ट कराइए। तो अब ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगा, ये ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप अब बेंजीन के ऊपर बैठा हुआ है और ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो क्लोरीन इन लुईस एसिड क्या जनरेट होगा इससे, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन जनरेट हो गया, देखिए इट इज E2+, और क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये देखिए ये हमको C मिल गया, मेजर है C। अब आपको बोला गया था कि इस कंपाउंड को आप रिएक्ट कराइए ब्रोमीन इन AlBr3, तो ये तो फिर हेलोजिनेशन, दैट इज ब्रोमिनेशन है। अब ऑलरेडी यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आके बैठ चुके हैं, ये देखिए, और दिस टाइम हमको बोला गया कि ब्रोमीन इन लुईस एसिड AlBr3 क्या जनरेट होगा, यहां से ब्रोमोनियम आयन जब डेवलप होगा, ये देखिए इट इज E3+। अब देखिए जो अभी आपको मैंने केस बताया था, बोथ आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बट वन इज हेलोजन, और यही कारण है कि हेलोजन की पैरा पोजीशन, तो देखिए हेलोजन की पैरा पोजीशन ये है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। ऑब्वियसली ये नाइट्रो की ऑर्थो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो तो क्लोरीन के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। तो यहां पर
मुझे प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना होगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये देखिए NO2 आ गया है, Cl है, अब इसकी प्रेजेंस में यहां पे ब्रोमीन है, ये देखिए, तो ये ब्रोमीन आ गया है, ये है D, ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बट अब आगे तो हम डी तक पहुंच चुके हैं, और डी को आपको बोला गया कि सॉलिड केवेज के साथ हीट करिए। सॉलिड केवेज, इसका मतलब ये OH आयन डेवलप करेगा विच इज न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए। और अब बच्चों यहां पे रिएक्शन चेंज हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH आयन है। अब देखिए फंडा क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। यहां पर जो हेलोबेंजीन है, हमने डिस्कस किया है कि अगर हेलोबेंजीन में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं विच इज टाइप ऑफ ArSN2, तो उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, हेलोजन को आसानी से रिप्लेस करने देगा। तो देखिए यहां पर क्लोरीन की मेटा है पर नाइट्रो है, जो हमारा यहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हम इसको EWG बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये यहां ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर है, तो ऑब्वियसली नाइट्रो के कारण ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पर कुछ नहीं हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। ये देखिए ये Br माइनस एलिमिनेट हो गया, तो यहां पर KBr निकल जाएगा, और इट इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक रिंग पर हमने न्यूक्लियोफाइल को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया, तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पे रिपोर्ट करना है वो ये करना है। ये देखिए यहां पे मैं OH लगा दी, ये मेजर प्रोडक्ट है, ई प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर से तुमको काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स सीखने को मिली, कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका उस डाउट को मैं जरूर सॉल्व करूंगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन सीरीज के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।